जहालत की इंतहा यह है कि बिलाल को जुमे के रोज दरगाह पर गोश्त तकसीम करना था और फिर गोश्त तकसीम करने का वो तरीका यह निकालता है कि अपने अजीजों के बच्चों को अगवा करता है, उनको काटता है, काटने के बाद पकाता है, खुद खाता है, होटल में जाकर खिलाता है और इवेंचुअली बाकी तमाम गोश्त दरगाह पर तकसीम कर देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपका मशकूर हूं कि आपने खासूसी तौर पर वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। वैसे तो जुमे का दिन बहुत बाबरकत है और लोग जुमे के दिन के साथ अपनी बहुत सारी मोहब्बतें और अकीदतें जोड़ लिया करते हैं, लेकिन एक बदबख्त जिसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ से है, इसका नाम है बिलाल। आप इसका चेहरा देख रहे हैं, ये वो रजील, नापाक और प्लीद इंसान है जिसने अपने ही अजीजो अकारिब के बच्चों को, अपने ही रिश्तेदारों के बच्चों को, ननिहाली और ददिहाली उन बच्चों को अगवा करता है और 3 बच्चे अगवा करने में कामयाब होता है। पहले बच्चे का नाम अली हसन है जिसकी उम्र 7 साल है। दूसरे बच्चे का नाम अब्दुल्ला है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 3 बरस थी और एक नन्ही मासूम 1.5 साल कली हिफ्जा। इन तीनों बच्चों को अगवा करने के बाद बेसिकली वो एक बहाने के साथ बहला फुसलाकर चीज लेने के लिए लेकर जाता है, मोटरसाइकिल पर बिठाता है और उसके बाद उनको गायब कर लेता है। यह तारीख दिन जब यह वाकया हुआ था, यह 8 दिसंबर का रोज था। 8 दिसंबर को जब वो बच्चों को अगवा करके ले जाता है तो उसके बाद सबसे पहले जुमे का दिन होता है, उसी दिन वो 3 साला अब्दुल्ला को काटता है। काटने के बाद उसके गोश्त के टुकड़े बनाता है, पीसेस, छोटे छोटे चंक्स बनाता है और उसके बाद बाकायदा पकाता है और पकाने के बाद उसको सबसे पहले खुद खाता है। खाने के बाद वो उसको होटल पर लेकर जाता है, मकामी ढाबा, वहां लोगों को खिलाता है। उसके बाद बाकी गोश्त पका पकाया दरबार पर तकसीम कर देता है और ये वो दरबार की तस्वीर और फुटेज भी आपके सामने है जहां ये सब बदबख्ती का काम किया गया था। ये बिलाल, इसके घर में एक मामूली तनाज़ा था। इसके तमाम तर बदकारियों और गुनाहों का सबूत जो है वो खुद 7 साला अली हसन है। अली हसन को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बच्चा अली हसन अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत के साथ वापस आ जाता है। अब इसके एक सीक्वेंस है जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इन स्टोरीज में सोचने का मकाम है, ये चस्के और चेजें नहीं है खुदा न खास्ता। ये अपने मुआशरे का पता है कि हमें अपने बच्चों को कितना संभाल कर रखना है। अपने ही प्यारों के साथ इख्तलाफ के नतीजे में किस तरीके से कोई रजील दरिंदा कहां तक उस खानदान को पहुंचा देता है और खुद भी अजाब में पड़ जाता है। 8 तारीख को बच्चों को अगवा करते हैं। ये अली हसन की जुबानी आपको बता रहा हूं। अगवा करने के बाद सबसे पहला काम वो अब्दुल्ला जिसकी उम्र 3 साल है उसको ठिकाने लगाता है, ठिकाने लगाकर उसका गोश्त तकसीम कर देता है। 11 दिसंबर को यह बिलाल अरेस्ट होता है। पुलिस नहीं कर रही, मकामी लोग 10-12 लोग मिलकर जान मारते हैं। अपने ही प्यारे, अपने ही अजीज की ये तमाम कारस्तानियां देखने के बाद इन बच्चों में जो बड़ा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो वहां से फरार की कोशिश करता है और भागने में कामयाब हो जाता है। वो भागकर अपने प्यारों के पास आता है, यहां आकर तमाम डिटेल्स बताता है, जिसके बाद 11 दिसंबर को मकामी लोगों की निशानदही पर पुलिस इस बदबख्त बिलाल को अरेस्ट करती है। पुलिस का नैरेटिव डिफरेंट है। पुलिस का नैरेटिव यह है कि हमने खुद जाकर उसको रेड करके बाजियाब करवाया था, लेकिन व्हाट मैटर इज कि हुआ क्या वो आपको बताते हैं। अब 11 तारीख को मामला खुल गया कि क्या खौफनाक भयानक अंजाम हुआ था इस 1.5 साला बच्ची का और 3 साला बच्चे का। लेकिन अजियत यह थी कि बिलाल अरेस्ट हो चुका है और वो कोई चीज मान नहीं रहा, कोई चीज बता नहीं रहा। ये 7 साला अली हसन जो है वो बताते हैं कि जी फला मकाम पर इसने सबसे पहले मेरे कजन को काटा और फिर उसका गोश्त बनाया, तकसीम किया, ये किया और मुझे खुद बताया कि मैं दरगाह पर तकसीम करके आया हूं जुमे के रोज। 7 साला बच्चा तारीखों और दिन के साथ सब चीजें उसको याद है। होता यह
कि 11 तारीख को मुलजिम पकड़ा जाता है लेकिन पुलिस नहीं मानती। पुलिस कहती है जी हमारे पास अभी नहीं है, हम तलाश करें, और ये इवेंचुअली एक प्रोसेस होता है कि बंदे से तफ्तीश वगैरह करके सारे मामला तो गलवा लिए जाते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी डाली जाती है, राइटली और रॉन्गली। लेकिन आज ये वाकया आपके सामने रखने का एक बुनियादी मकसद है नाजरीन, ये बच्चे माओ के कलेजे होते हैं, बाप पूरी जान लगाकर इनको परवान चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोताही, एक छोटी सी नालायकी इनको उस अंजाम पर पहुंचा देती है, बल्कि पूरे खानदान को नेस्तो नाबूद कर देती है। खुदारा खुदारा किसी अजीज, किसी रिश्तेदार पर एतमाद ना करें, क्योंकि कोई भी शख्स इस बिलाल जैसा बदबख्त हो सकता है। आप दूसरी जानिब मज़ारात, तो हम परस्ती और मजहब से दूरी का अंजाम देखें कि उसने वहां पर गोश्त तकसीम करना है तो उसको कुछ नहीं मिला, तो चूंकि इख्तलाफी मामला था, कुछ रिश्तों के मामलात भी थे, उन्हें बाढ़ फड़े, उन्हें जाके को के तो वन सटे। नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि भाई हमारे ये बच्चे कितने बड़े खतरे में। अल्लाह ताला सब खानदानों की औलादों को आफियत में रखे और माँ बाप के सायता देर सलामत रखे, और इस किस्म के रजील नापाक लोगों से पनाह अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।